हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 13 अगस्त का पेपर हम लोग डिस्कस करें। फर्स्ट शिफ्ट का हमने डिस्कस कर लिया, सेकेंड शिफ्ट डिस्कस करेंगे। इसमें मैं एक एक क्वेश्चन का इवन सोर्स भी बताऊंगा कि कहाँ से ये सॉल्व हो जाता, क्योंकि दो सोर्स मैं करा रहा हूँ, लुसेंट और क्राउन पब्लिकेशन। लुसेंट और क्राउन पब्लिकेशन, क्राउन थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, ठीक है ना, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड करा के मैंने कराया है, ये भी आप देख सकते हो। और ख़ासकर जो लास्ट में जो कराया, जो साइंस पोर्शन है वगैरह वो सब, जो खासकर बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब, ठीक है। उसके बाद एक एक क्वेश्चन का सोर्स बताऊंगा करंट अफेयर से कितने आए हैं, और करंट अफेयर्स के अलावे जो स्टैटिक है, क्या स्टैटिक इन दोनों से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर एनसीईआरटी जोन को सपोर्ट करना चाहते हो तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो और हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 2 दिन के लिए इस पर 40% ऑफ है, सिर्फ 2 दिन के लिए, 15 आज और कल के लिए अब ज्वाइन कर सकते हो। लुसेंट ऑब्जेक्टिव राकेश यादव सर की बुक जो है 7300 वाला, और उसके अलावा क्राउन जीके और बाकी स्कोर्स। चलिए, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक इज मेजर्ड फ्रॉम व्हिच इंस्ट्रूमेंट। देखो, अर्थक्विक जब भी होता है तो दो चीज़ होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है इंटेंसिटी। सबसे पहले समझो मैग्नीट्यूड क्या होता है। सबसे पहले समझो, अर्थक्विक जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है वो सरफेस पे तो नहीं होता है, वो ज़्यादातर क्या होता है, वो 200 किलोमीटर के अंदर होता है, ठीक है। तो जहाँ पे अर्थक्विक रिलीज हुआ, अर्थक्विक, उसको हम बोलते हैं फोकस, और जो सीधा सबसे पहले जिस पॉइंट पे आया उसको बोलते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर, हाइपोसेंटर एक वर्ड होता है जो इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। अब होता क्या, दो चीज होगा, एक तो होगा कितना हाई एनर्जी आया, एनर्जी कितना आया, और सेकंड होगा कि बर्बादी कितना किया। तो एनर्जी हमें अगर मेजर करना होता तो मैग्नीट्यूड से मेजर करते हैं, लेकिन बर्बादी करना होता था इंटेंसिटी, कितना घर को तबाह किया, कितना लोकेशन को तोड़ा मोड़ा, ये सब बात करते इंटेंसिटी में। पहला है मैग्नीट्यूड। देखो, तो हम जब भी बात करते हैं कि हम अर्थक्विक को कम तो कर ही नहीं सकते, यानी मैग्नीट्यूड पे तो हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी को कैसे कम कर सकते हैं, हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो अर्थक्विक को थोड़ा बहुत सह सके, या ऐसे जहाँ पे प्लेट है, जहाँ से हमें पता है कि अर्थक्विक बार बार यहाँ पे आता है, तो वैसे एरिया में हम अपना कोई स्ट्रक्चर ही ना बनाए, ये तो और सही बात होगी। तो दोनों को मेजर कैसे करते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है इंटेंसिटी। मेजर कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं रीचर स्केल से, रीचर स्केल से। उसके अलावा उसके बाद एक और मेजरमेंट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं, इंटेंसिटी को मेजर करते हैं मर्कैली स्केल से, मर्कैली स्केल, ठीक है। सिंपल समझे, मैग्नीट्यूड को रीचर स्केल, इंटेंसिटी को मर्कैली स्केल। मैंने ऐसे याद किया कि एम और एम तो साथ नहीं होगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, आप उल्टा कर दोगे, आप इंटेंसिटी में रीचर स्केल कर दोगे और मैग्नीट्यूड में मर्कैली स्केल कर दोगे, अगर आपको एकदम क्लियर याद नहीं होगा तो। समझ में आएगा ना, रीचर स्केल। और रीचर स्केल 0 to 9 है, मतलब 1 to 9 होता है, लेकिन मर्कैली स्केल थोड़ा सा क्या होता है, 1 to 12 होता है, ठीक है ना, 1 to 12। इसकी मतलब 1 से लेके 12 तक हो सकता है। मतलब ये कितना तबाही किया, ये कितना अर्थक्विक का एनर्जी कितना जाता है, और ये कितना तबाही किया, ये बात करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक मेजर। इंटेंसिटी की बात आ गई भाई, इंटेंसिटी। दो स्केल है ना, एक है इंटेंसिटी और एक है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में मर्कैली स्केल नहीं होगा, इसमें होगा मर्कैली स्केल, मर्कैली स्केल। तो इसमें मर्कैली स्केल हो गया, और मैग्नीट्यूड में क्या, रीचर स्केल। अब जो भी हम एक वर्ड देखते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का मतलब है जो अर्थक्विक आया है ना, उसके एनर्जी को, यानी मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, एक ग्राफ में देखो भाई, अभी कम ज़्यादा ऐसे ऐसे आ रहा है, उसको इंटेंसिटी को नहीं हम कर रहे हैं, एनर्जी को कर रहे हैं। याद रखिए, सिस्मोग्राफ क्या करता है, किसको करता है, रीचर स्केल वाले को। चलिए, कुछ और है, विंड स्पीड को मापने का यंत्र क्या है, एनीमोमीटर, ये याद कर सकते हैं, ये भी आ सकता है। एयर प्रेशर को है बैरोमीटर, एयर प्रेशर। हीट ऑफ रिएक्शन को कैलोरीमीटर में,
और सरफेस टेंशन को टेंसोनोमीटर में, ठीक है, टेंसियोमीटर। नेक्स्ट है देखो, तो ये आराम से, इसमें तो कोई डाउट नहीं हो, ये आराम से क्राउन में बहुत अच्छे से दिया है, लूसेंट में भी अच्छे से दिया है, दोनों से मैं करा दे, कोई दिक्कत नहीं। हु इज़ द करेंट सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड्स? एसबीआई कार्ड्स के करेंट सीईओ कौन है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है रामा मोहन राव आमरा। तो आप बोलोगे भैया ये तो नहीं आता भाई। 31 जनवरी 2021 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये करेंट अफेयर्स तो हमें ध्यान देना होगा यार, इंपॉर्टेंट करेंट। देखो अब मैं ये नहीं बोला कि बाकी बैंक, एटलीस्ट एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड, इन सब का तो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रामा मोहन राव आमरा, ये और एसबीआई के बारे में थोड़ा सा बेसिक हम देख लेते हैं। सबसे पहले 3 बैंक हुआ करते थे, एक कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे। इन तीनों ने क्या किया, 1921 में मिक्स करके बना लिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का फिर नेशनलाइजेशन हो गया और एसबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 जुलाई 1955 में। हेड क्वार्टर है मुंबई। इवन आरबीआई का भी हेड क्वार्टर मुंबई में भी है। आरबीआई किस एक्ट के थ्रू आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू, ठीक है ना। चलिए, When was battle fought between बाबर एंड इब्राहिम लोदी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ाई हुआ था 1526, याद है, वो भी काफ़ी है। तो आप याद रखें 3 हुआ था पानीपत में लड़ाई। कितनी बार इस पे क्वेश्चन आया था? पहला हुआ था 1526, दूसरा हुआ था 1556, तीसरा हुआ था 1761, ठीक है। पहला हुआ था किस किस के बीच? पहला हुआ था, एक तो इब्राहिम लोदी एक तरफ था और दूसरी तरफ था बाबर। सेकेंड लड़ाई था, एक तरफ था बाबर के बाद वाले अकबर वर्सेस, देखो इब्राहिम लोदी भी एक अफगान रूलर ही था, शेर शाह सूरी भी एक अफगान रूलर ही था। तो शेर शाह सूर जो डायनेस्टी था ना, उसके प्रधानमंत्री थे, क्योंकि आपको पता है शेर शाह सूरी तो 1545 में ही चल बसे थे, ठीक है ना। तो उनके आगे वाला राजा ने अपने प्रधानमंत्री हेमू यानी हेमचंद्र को भेजा अकबर से लड़ाई करने के लिए। अकबर तो बच्चे थे, अकबर खुद नहीं लड़ रहे थे, लड़ कौन रहा था? बैराम खान। बैराम खान अकबर के ट्विटर थे। बैराम खान को खान ए खाना का उपाधि दिया गया था, खान ए खाना। अकबर और हेमू। और थर्ड क्या है? एक तरफ थे खाने खाना, इनके बेटे का नाम भी आपको पता होगा, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना इज पार्ट ऑफ 9 नवरत्न। और 1761 में थर्ड हुआ था। एक तरफ था अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ थे कौन? वर्सेस मराठा। इसमें हेमू की हार होती है, ठीक। कुछ और लड़ाई जो बाबर की कुछ लड़ाई है, जैसे बैटल ऑफ पानीपत में लड़ाई लड़ते हैं, फिर खानवा में लड़ाई लड़ते हैं राणा सांगा से, चंदेरी में लड़ते हैं और घाघरा में लड़ते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट लड़ाई है बाबर का। बाबर 1526 से 30 तक रहा था, ये याद करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हो जाएगा लूसेंट क्राउन से, ये भी लूसेंट क्राउन से। ये तो बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है ना। एक मैंने हाई यील्ड सीरीज वाला प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें मैं कुछ वीडियो को डालने वाला हूँ कि सिर्फ आप, मतलब मुश्किल से 30 से 40 वीडियो हो जाएंगे। तो आप अगर एग्ज़ाम के नज़दीक हो जाए तो सिर्फ वही वीडियो देखिएगा, जिसमें बुद्धिज़्म जैनिज़्म के वीडियो डाल दूंगा, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि मिसलेनियस में कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ा और डिटेल में होनी चाहिए, आर्ट एंड कल्चर वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो जो चीज़ मुझे लग रही है, क्योंकि मैंने पेपर देखा, तो जो चीज़ मुझे लग रही है कि आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में थोड़ा सा और होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अधिकतर क्वेश्चन तो हो जाए, सिर्फ स्टेट वाला पूछता है, लेकिन कुछ कुछ डांस पे पूछ लेता है कि ये किस वजह से होता है, तो भी आप ऑप्शन से हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो करा देना ही अच्छा है, ठीक है। Which of the following book is written by रविन्द्रनाथ टैगोर? ये भी आराम से आपको मिसलेनियस वाले पोर्शन में हो जाएगा, दोनों बुक से, इवन क्राउन लूसेंट दोनों से, ठीक है ना। उनके बुक का नाम है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज। कब? 1913 में, ठीक है ना। द होम एंड द वर्ल्ड, द पोस्ट ऑफिस, ऑन द नेचर ऑफ लव, पेपर बोट्स, चोखर वाली,
द पोस्ट मास्टर और फायरफ्लाइज। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बोला जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ज़्यादा पार्टिसिपेट मतलब डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन इनकी किताबें लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही थी, ठीक है। उसके अलावा लेकिन एक जगह जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाई थी। आपसे क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा हुआ है कि जनरल डायर को मारा किसने था। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाला है, जनरल डायर को मारने वाले हैं उधम सिंह, ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। तो जनरल डायर, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जनरल डायर आया, तो उसके बाद इस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो अवार्ड मिला था, नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दी, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आराम से डायरेक्टली हो जाएगा। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज एम्बेसडर ऑफ बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इन इंडिया। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये AR रहमान को किया गया। ये आप ऑप्शन देख के ही कर दोगे कि यार, जैसे कुछ कुछ ऑप्शन इसमें ऐसे होंगे जिनको लगे कि नहीं यार ये उतना बड़े काम नहीं कर सकते क्योंकि इनको ऑस्कर मिल चुका है, तो ऐसे लोगों का नाम आप थोड़ा सा गेस भी कर सकते हैं। जिनको ऑस्कर मिल चुका है, दुनिया जानती है, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। बाफ्टा ब्रेक थ्रू, बाफ्टा ब्रिटेन वाला है, ठीक है ना, तो आप ये कर सकते हो। नोबेल पीस प्राइज, देखो नोबेल प्राइज जितना भी हुआ है, मैंने नोबेल प्राइज से कई सारे क्वेश्चन आए हैं, नोबेल प्राइज मैंने करा रखा है, ठीक है, अच्छे से मिसलेनियस वाले वीडियो में देख सकते हो। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, या नहीं देखना चाहते वीडियो, सीधा nobelprize.com पे जाओ ना, पूरा मिल जाएगा। सिर्फ 2020 वाला देख लेना, 21 वाला भी नहीं मिला है अभी, बस उस पर नॉमिनेशन वगैरह हुआ है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम, और एक और बॉडी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अलावा, एक और बॉडी है वो भी रोम में है। एक और फूड से रिलेटेड बॉडी है ना, वो भी रोम में है। थिंक फूड ऑफ एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी रोम में है। आप मुझे बताना ये भी रोम में ही है, इसका हेडक्वार्टर क्या, ठीक है ना। डायना अवार्ड मिला है किसके, फ्रेया टकराल को, 2020 वाला। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किरण मजुमदार शाह को। पॉली उमिरगर अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आराम से करेंट अफेयर्स के आसान थे, क्योंकि ऐसे आप अवार्ड या ब्रांड एम्बेसडर वाला जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं आप पूछे कि भाई सोनी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है, लक्स का ब्रांड एम्बेसडर, ये सब नहीं। पेस मेकर इज रिलीज टू व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी। और एक और चीज, लेकिन जो अभी प्लेयर ओलंपिक में जीते हैं उनको किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है, तो वो पूछ सकता है। पेस मेकर इज रिलेटेड टू व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, ये है हार्ट से रिलेटेड, ये आपको बताना है, ठीक है। ये तो मैंने कराया भाई, ये मैंने कराया है बायोलॉजी वाला सेक्शन में, देख सकते हो पेस मेकर, ठीक है ना। मतलब एक क्या काम करता है, हार्ट बीट को नॉर्मल रेट पे चलने को बोलता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये कुछ हार्ट को हटा के खुद काम कर रहा, नहीं, हार्ट है, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा था, उसको अच्छे से बस काम कर, डायरेक्शन देगा, ठीक है ना। और आपको पता है ह्यूमन में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट चैम्बर 4, याद करिएगा। ह्यूमन और एब्स में होते हैं 4, बाकी में कुछ में 3 होते हैं, कुछ में 2 होते हैं। आप देखो विली किससे रिलेटेड है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। स्टेप्स क्या है, जो ह्यूमन बींग का जो कान का एक बोन होता है स्टेप्स, वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। फेमूर जो हमारा थाई वाला नहीं जो होता है, उसको हम सबसे लॉन्गेस्ट बोन बोलते हैं। ये सब मैं आपको आराम से कितनी बार करवा चुका हूँ। इवन स्केलेटन सिस्टम में भी मैंने कराया है, और उसके अलावा जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का कोर्स करा रहा हूँ उसमें भी अभी ह्यूमन चैप्टर ही चल रहा है, उसमें भी हो चुका है। लक्ष्य सेन रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। देखो ये भी करेंट अफेयर्स का है लक्ष्य सेन, क्योंकि पता है ये बहुत अच्छा खेल दिखा रहा है बैडमिंटन में। इवन ये यूथ ओलंपिक्स हुआ था 2018 में, उसके विनर है। 2020 में भी कोई कप जीता है, तो मतलब ये न्यूज में था, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये नहीं था, न्यूज में था। क्योंकि हम देखो बैडमिंटन में हम सिर्फ कुछ लोगों को जानते हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ और प्लेयर है जो थोड़े थोड़े न्यूज में रहते हैं। ये अभी यूथ है, मतलब ये बहुत कम एज का है अभी, ठीक है ना। बैडमिंटन ये यूथ वाले भी हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया कौन है, हिमंत विश्व शर्मा, और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। तो ये हम कर सकते थे अगर करेंट अफेयर्स आपने स्पोर्ट्स वाला थोड़ा फॉलो किया, जीता भी था, मतलब क्योंकि कर सकते हैं। क्योंकि देखो अभी तक जब क्वेश्चन पेपर बना होगा तब तक ओलंपिक हुआ नहीं था,
तो स्पोर्ट्स में पूछना है इसलिए पूछे, लेकिन ओलंपिक होने के बाद आपसे बहुत ज़्यादा चांस है कि अगला जो पेपर होगा उसमें ओलंपिक से रिलेटेड पूछेगा, ये ध्यान रख लो। स्पोर्ट्स तो पूछना है एक या दो। विथ which country help did इन अफगानिस्तान बिल्ड इट्स लालंधर डैम, जो इसको सहतूत डैम बोलते हैं, किसने बना, किसके हेल्प से अफगानिस्तान में डैम बना? इंडिया। देखो ये अगर नहीं भी पता रहता तो आराम से आप गेस कर सकते थे, ठीक है ना। इसमें ये तो बहुत जनरल नॉलेज है ना, ठीक है ना। और इतना ज़्यादा अफगानिस्तान अभी न्यूज में है कि इसको गलत करना आप नहीं कर सकते। तो आप देखो करेंट अफेयर से कौन कौन करेंट अफेयर से हो जाता है, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये जो कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको हो जाएगा आराम से। मतलब ये भी करेंट अफेयर्स, मतलब 4 क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स का इसमें, और 4 क्वेश्चन है आपका स्टैटिक। और एक इसको आप स्टैटिक करेंट दोनों नहीं मान सकते, इसको जनरल नॉलेज वाला जनरल मतलब कॉमन सेंस वाला मान सकते हैं कि इंडिया ही ज़्यादा डैम वगैरह बना रहा है। ये देखो ये आराम से आपका हो गया है, इससे आपका लूसेंट में भी क्राउन में भी आराम से हो जाएगा कि साउथ इंडिया के टेम्पल में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे वहाँ पर टैंक होते हैं, वहाँ पे गोपुरम होता है। गोपुरम का मतलब ऐसा गेट होता है। जैसे नदर्न इंडिया में जो विमान होता है उसको शिखर बोलते हैं, थोड़ा ये शिखर जो होता है कुछ इस तरह होता है, वहाँ पे थोड़ा विमान होते हैं कुछ ज़्यादा ही ऊंचा होता है, बाकी फ़र्क नहीं पड़ता। और साउथ इंडिया के टेम्पल में क्या होता है, एक टैंक हो सकता है, टैंक। और ये तीनों देखो ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे डिफरेंस से कि कौन नॉर्थ इंडिया में नहीं होता है, साउथ इंडिया में होता है। नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल इसलिए उतना ज़्यादा विकसित नहीं था जितना साउथ इंडिया में। आपको ये अभी भी देखते होइएगा मूवी वगैरह में, साउथ इंडिया की मूवी में टेम्पल का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्पल को जहाँ एजुकेशन सेंटर भी माना जाता था, रिलीजियस सेंटर भी माना जाता है। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर रिलीजियस सेंटर माना जाता है, एजुकेशनल सेंटर नहीं, ठीक है ना। यही काम है। तो द्रविडियन स्टाइल में है क्या, गोपुरम, और ये मैंने करा रखा है, ये लूसेंट में भी है और इवन इसमें भी मिल जाए, क्राउन में मिल जाए, ठीक है ना। व्हिच इज द वेस्ट, देखो इससे आसान क्वेश्चन नहीं सकता। हमें पता है 4 टाइप के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। क्लियर, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। इंडिया में मेजॉरिटी क्या है, बिटुमिनस। एंथ्रेसाइट है इंडिया में, हिमालय के पास है, लेकिन जो बहुत कम एक्सेसिबल है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आराम से हो जाएगा, ये भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। रुइया गोल्ड कप इज एसोसिएटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, और ये है ब्रिज गेम्स रिलेटेड। एक्चुअली अभी कुछ समय पहले ही, मतलब जब आपका जनवरी के आसपास, दिसंबर 2020 या जनवरी के आसपास ये कप हुआ था। तो करेंट अफेयर्स में आपके करेंट अफेयर्स के मैगजीन में ज़रूर रहा होगा। तो वहाँ से ब्रिज से जो गेम है ना, उससे रिलेटेड और भी कप है कुछ, जैसे यहाँ पे हम बता सकते हैं, एक है बसालत झार ट्रॉफी, एक है सिंघानिया ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी, ये सब है। उसके अलावा ये बेसिक कुछ है हॉकी से रिलेटेड, आगा खान कप, अमृत दीवान कप, आशुतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, बेगम हजरत महल ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, और वेगटन कप है हॉकी से रिलेटेड, बुर्दवान ट्रॉफी है वेट लिफ्टिंग से, देवधर ये तो क्रिकेट से है, एजार कप है पोलो से, ईरानी क्रिकेट और बैडमिंटन से हीरालाल, ठीक है। ये सब है, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो करेंट अफेयर्स का है। सांस कैंपेन चल रही थी, सांस कैंपेन का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे देख सकते हो। सांस कैंपेन का सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली, ये है सांस कैंपेन। ऑब्वियसली हमें क्या करना है, सांस को कम करना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देख सकते हो एम टू रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्यू टू द न्यूमोनिया। जितने भी बच्चों की अंडर 5 जितने भी बच्चों की डेथ होती है ना, उसमें से 15% तो न्यूमोनिया के कारण ही डेथ होता है। तो काफ़ी हाई मोर्टेलिटी रेट है न्यूमोनिया के कारण, ठीक है ना। तो इसीलिए उस समय के हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन। अभी आपको बताना, अभी के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, आप बताना है। ऐसे ही कुछ नाम है, लेकिन आप बताना है कौन है, ठीक है। और इन्होंने सांस कैंपेन चालू किया था उसके बाद, ठीक है ना। तो किस मिनिस्ट्री, तो हेल्थ मिनिस्टर। सब पहला स्टेट जो लॉन्च किया इसको है गुजरात, नवंबर 2019। देखा, टू कर्ब मोर्टालिटी फ्रॉम न्यूमोनिया, क्योंकि अंडर 5 जितने बच्चों की डेथ होती है उसमें से 15% न्यूमोनिया कंट्रीब्यूट करता है,
सर सर विलियम हर्ट कर्जन को किसने मारा था? ये आप लॉर्ड कर्जन नहीं है, लॉर्ड कर्जन जो बंगाल पार्टीशन वाला था वो अलग है बंदा। ये इसको मारा था मदन लाल धिंगरा जी ने। और एक और नाम याद रखिए, जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने। ठीक है ना। ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे ब्रिटिश आर्मी में। चलिए, व्हिच ऑफ द, देखो तो आपको ये बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, कितनी बार हो गया। मैं अगर टफ मानता हूँ तो इसको थोड़ा टफ मानता हूँ कि ये, क्योंकि ये गेम वैसे नहीं है जो जनरल हम नहीं करते, मतलब हमें उतना नहीं पता रहता है। बाकी इनमें 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 इसको मैं थोड़ा सा सेकंड लेवल पे मानता हूँ। ये सब, ये तो बहुत आसान, ये सब इजी वाले कैटेगरी में है, इसको मैं मीडियम वाले मानता हूँ। मीडियम इवन टफ भी मान सकते हैं। ठीक है ना। ये तो करेंट अफेयर्स का है बहुत, ये तो बेसिक आपका है। ठीक है ना। Which of the following is not present in the टूथपेस्ट? ये तो इतना ऐड हम देखते हैं, इसमें ऑप्शन फ्लोराइड रहा होगा, और भी कोई ऑप्शन रहा होगा, लेकिन ये सब मिलते हैं। मेन आपका यही ऑप्शन रहा होगा, फ्लोराइड, क्योंकि यही मेन होता है। फ्लोराइड की कमी से दांतों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर ज़्यादा भी आ जाए ना तो भी दांतों को प्रॉब्लम हो। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये सब मिलता है। लव ब्रिज एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में पता है क्या किया गया? फ्री कॉन्डम बांटा गया था मिजोरम में, और इसके अलावे और भी चीज़ अवेयरनेस जनरेट कराया जाए, थोड़े से टेस्टिंग वगैरह के लिए बातें हुई, क्योंकि लोग डर गए हैं कोविड जैसे पेंडेमिक से, और ऐसा कुछ पेंडेमिक नहीं है, इसलिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। मिजोरम थोड़ा आप याद करना है। मिजोरम एक ऐसे लोकेशन पे है जो बॉर्डर बनाता है इधर म्यांमार से, इधर बांग्लादेश से। नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र ऐसा स्टेट है जो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से बॉर्डर बनाता है। नागा मनी मिजो, ऐसे ना, मिजो सबसे नीचे है। ठीक है। अम्बुबाची मेला आपको पता है आसाम में होता है। बिहुला मेला है बिहार में। बत्सर दशहरा ये छत्तीसगढ़ का है। ये सब कुछ कुछ हमें पता है। और मंदो गोवा का है, रोहिणी झारखंड का है। किस स्टेट आर्टिकल में, देखो तो ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के कितने हो गए? 4 पहले थे, एक 5 और एक यहाँ पे 6। देख रहे हो इसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर 7 और ठीक है। व्हिच आर्टिकल, ये तो बिल्कुल स्टैटिक है। आर्टिकल 63 में किसके बारे में? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया है। पहले वाइस प्रेसिडेंट है एस राधाकृष्ण। करंट अभी तो अभी पता है। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट के लिए है, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। एज देख लेना कितने मेंबर का एज, 30, 25। वाइस प्रेसिडेंट का एज कितना होना चाहिए? 35। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर तीनों का 35। रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी त्रिपुरा में लोकेटेड है। ये इसको भी मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जनरली देखो नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 500 प्लस है। और मैंने देखा तो ये न्यूज़ में भी नहीं था, न्यूज़ में 2018 के आसपास न्यूज़ में आया था। ठीक है ना, तो पता नहीं क्वेश्चन बहुत पहले ही बन के तैयार हो गया था या पता नहीं, क्योंकि इधर न्यूज़ में ही भी नहीं था। तो रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूछना ये काफ़ी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर ऑप्शन थोड़ा सही रहोगा, ऑप्शन थोड़ा सही रहेगा तो सिंपल एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन अगर कोई सारा नॉर्थ ईस्ट वाला दे रहा है तो अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एग्जांपल है, कैमूर बिहार में है, नाल सरोवर गुजरात में है, यूपी में है दुधवा, सोमेश्वर में कर्नाटका, पखल में है वारंगल, पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वारंगल में है, रणथंभौर राजस्थान, कुंभलगढ़। देखो ये सब है ना, ये सब जैसे बिहार वाला, नल सरोवर, दुधवा, ये सब न्यूज़ में नहीं भी है तो भी हमें याद ही है, लेकिन ये हमें याद नहीं रहता है हम लोगों को। तो ये मैं थोड़ा सा 2 क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टफ मान रहा हूँ इसमें, जो आपको इसमें एक रुइया का करंट अफेयर्स में होने के बावजूद भी मैं टफ मान रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा कप है जिसको हम लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं। ठीक है, हु इज़ द अपॉइंटेड एज सी, देखो ये इतना फ्लैगशिप स्कीम है, इसके बारे में तो छोड़ ही नहीं सकते। RS शर्मा, इसको लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 में, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, लॉन्च किए थे PM मोदी। बजट नहीं याद करना है। सिलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग, ये भी करंट अफेयर्स का हम याद कर सकते हैं, शशि शेखर वेम्पति। ठीक है ना, UNO के हेड है एंटोनियो गुटेरस, IOC के हेड है थॉमस बेक, अभी हुआ, इसको तो याद रखना प्लीज़, ये दोबारा चुने गए हैं।
फीफा के है गिनी इन्फेंटियो, बीसीसीआई सौरभ गांगुली हमें पता है, यूएनडीपी के आचिम स्टेनर, और यूएनजीए के 76 सेशन के लिए जिनको बनाया गया मलेशिया के, उनका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मैंने इस देश का नाम भी बता दिया, ठीक है ना। प्रेशर के यूनिट, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का मतलब ये होता है ना फोर्स अपॉन, फोर्स का मतलब होता है न्यूटन, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसको पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। इम्पल्स का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी का क्या होता है, वैकरल। हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये दिया हुआ है सब मिसलिनियस में, ये तो आसान है, ठीक है ना। सैमुअल हैहनेमैन, मॉडर्न फिजिक्स के फादर आइंस्टाइन, और केमिस्ट्री के फादर है लिवॉइजर, इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ, एराटोस्थेन्स है ज्योग्राफी का है, और बायोलॉजी के एरिस्टोटल, मेंडल है जेनेटिक्स के। ये तो हो जाता। हु इज़ द कॉर्पोरेट ऑफिसर ऑफ आरबीएल इज सिचुएटेड, कॉर्पोरेट ऑफिस आरबीएल का कहाँ पे, मुंबई में है, ठीक है ना। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल सल्तनत, ये बाबर है। बाबर की लड़ाई जो 4-5 हम देखिए, तो बाबर से 2 क्वेश्चन आए हैं। पट्टा चित्रा पेंटिंग, देखो ये पत्ता पे चित्र बनाया जाता है, ये बहुत फेमस है, ये अगर इवन न्यूज में भी नहीं है ना तो भी फेमस है। तो मुझे बताना है क्या, एक पेंटिंग वाला चैप्टर मुझे कराना है, पेंटिंग, एक डांस, फोक डांस, क्योंकि ज़्यादातर डांस उस पर नहीं आया, फोक डांस और इवन फोक डांस और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं अगर जो 2 कोर्स है क्राउन या लुसेंट, ध्यान देना क्राउन या लुसेंट, इसके अलावा जो भी मैं स्टेट स्पेशल वाला करा रहा हूँ ना, स्टेट स्पेशल 30-30 मिनट की, एक स्टेट पे एक 30 मिनट की वीडियो आती है। तो अभी तक 9 का हो चुका है, आज आसाम का करने वाले हैं। अगर इसके बाद सिर्फ आप स्टेट स्पेशल कर लोगे ना और करेंट अफेयर्स के कोई भी मैगजीन कर लोगे, तो आपका 25 में से 24 या 23, इससे कम तो कोई चांस ही नहीं है। 24 से ज़्यादा, 23 तो आप देख लो कुछ कभी कभी टफ भी आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि तो हो जाएगा आराम से। कुछ और पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग बिहार, क्योंकि मैं अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे उड़ीसा का, मैं आसाम का कंटेंट तैयार है, आसाम के बाद उड़ीसा करवाना। जैसे आसाम का मैंने क्या किया, देखो अगर मैं एक साथ आपको 500+ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कराऊँ तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन मैं स्टेट स्पेशल वाला में करा देता हूँ। जैसे उसमें किसी स्टेट में 2-3 नेशनल पार्क है और 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वहाँ पे साथ ही साथ आपको हो जाता है वो स्टेट के, क्योंकि हम उस स्टेट में घुस जाते हैं तब आपको उसमें थोड़ा डीप भी चले जाते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन उसके अलावा अगर वैसे डीप नहीं घुसे और फिर हमें आपको 500+ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोई भी कराएगा तो आपको बोर ही लगेगा, इसलिए मैंने, और ये तो हम लोग के दिमाग में ही है। बीजिंग में जीते थे पहले गोल्ड मेडल 1928 हॉकी में, पहला इंडिविजुअल मेडल केडी जगह ब्राउंज में 1952 रेसलिंग, और फीमेल इंडिविजुअल मेडल के मलेश्वरी, ठीक है। तो हो गया, मिलते हैं फिर हम लोग आगे 3rd शिफ्ट करने के लिए, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, आप इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लूसेंट ऑब्जेक्टिव राकेश यादव। अगर आप एसएससी के अलावे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जिसमें जीएस ज़्यादा आता है, तो मैं इसको आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि क्राउन वाला आप कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का कोशिश किया है। कि कंटेंट तो है ही, क्योंकि यहाँ पे आप देखो लूसेंट सब्जेक्टिव में मैंने कंटेंट पे ज़्यादा फोकस किया है, मुझे लगा कवर करना है। लेकिन अब मुझे, क्योंकि एक तो कंटेंट वाला हो गया कोर्स, तो क्राउन जीके पे मैंने कंटेंट, क्योंकि एक लेवल ऊपर जाना है ना, आप नए कोर्स स्टार्ट करते हो तो एक लेवल तो ऊपर जाना ही है, तो कंटेंट प्लस कॉन्सेप्ट पे इस पे ज़्यादा फोकस है। तो आप देख सकते हो, इसके कुछ वीडियो देख सकते हो। जैसे मैंने कल ही एक वार्म करंट और कोल्ड करंट वाला है जो कि इसी का पार्ट है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। 2 दिन में ज्वाइन कर लोगे तो आपको 40% ऑफ मिलेगा, चाहे कोई भी कोर्स है। इसका भी इंडिविजुअल अगर प्राइस देखो तो 500 ही है। इंडिविजुअल अगर एक बुक सिर्फ लोगे तो इंडिविजुअल कोई भी 500, उस पर भी 40% अभी है। तो अभी इंडिविजुअल भी कोई लोगे तो 300 ही पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।